बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। एक्सीलेंस की फिजिक्स क्लास में खुशामदीद। लास्ट क्लास में लास्ट वीक में हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। इसका नाम है वेक्टर्स। अब तक हमने इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ जो देखी वो स्केलर और वेक्टर में क्या फ़र्क होता है। मैंने आपको बताया कि स्केलर क्वांटिटीज़ में हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज में हमारे पास इन दोनों के अलावा डायरेक्शन भी होती है। स्केलर क्वांटिटीज को आप सिंबल से डिनोट करते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटी पर आप सिंबल के साथ ऊपर एक एरो हेड्स लगाते हैं। स्केलर क्वांटिटीज जो हैं वो प्लस माइनस के लिए हमारे पास जो ऑर्डिनरी अर्थमेटिक के रूल्स हैं हम उनको फॉलो करते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज में चूंकि डायरेक्शन होती है लिहाजा हम अर्थमेटिक के जो सिंपल रूल्स होते हैं उनको इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हमने स्पेशल रूल्स बनाए हुए होते हैं जिनको हम कलेक्टिवली कहते हैं वेक्टर अलजबरा। तो हम वेक्टर अलजबरा के तहत वेक्टर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के तरीके, दो तरीके होते हैं, एक कहलाता है सिंबॉलिक मेथड, एक कहलाता है ग्राफिकल मेथड। सिंबॉलिक मेथड में आप वेक्टर को सिंबल्स की मदद से डिनोट करते हैं। अगर आपने एक कंप्लीट वेक्टर का सिंबल लिखना है तो आप एरो हेड लगाएंगे। ये एक कंप्लीट वेक्टर का सिंबल होता है, इसमें यूनिट भी शामिल है, इसमें मैग्नीट्यूड भी शामिल है। और अगर आप खाली मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो आप सिर्फ सिंबल लिखेंगे, एफ, एरो नहीं लगाएंगे। और अगर आपने यूनिट लिखना होता है तो आप स्मॉल लेटर और ऊपर ऐसे हेड लगा देते हैं, इसको आप कहते हो हेड। तो ये होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये है ओनली मैग्नीट्यूड, ये है ओनली डायरेक्शन। ठीक है जी। ये आपके पास, अगर आपके पास एक कंप्लीट वेक्टर चाहिए सिंबॉलिकली तो आप मैग्नीट्यूड लें और यूनिट के साथ वो डायरेक्शन के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें। ये आपके पास जो है वो मैग्नीट्यूड। अक्सर हम मैग्नीट्यूड को ऐसे भी डिनोट करते हैं मॉड्यूलस साइन के अंदर, ऐसे भी और खाली ऐसे भी डिनोट करते हो। ठीक है। तो अगर हम सिंबॉलिकली बात करें तो एक वेक्टर जो होता है कंप्लीट वेक्टर वो ऐसे डिनोट होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ऐसे डिनोट होगा, उसका डायरेक्शन जो है वो ऐसे डिनोट होगा। ठीक है। ये आपने मैग्नीट्यूड को, ये देखें, ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दिया आपने डायरेक्शन से, तो ये बन गया आपके पास एक मुकम्मल वेक्टर। मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में हम ऐसे लिखते हैं और इस चैप्टर में या वेक्टर अलजेब्रा में हम ऐसे लिख लेते हैं। ये तो होता है सिंबॉलिक मेथड। अब ग्राफिकल मेथड भी हमने कल पढ़ा था लास्ट क्लास में कि हम एक एरो की मदद से वेक्टर को डिनोट करते हैं। एरो की जो लेंथ होती है, ये एरो की जो लेंथ होगी ये आपको बताएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एरो का जो हेड होता है ये आपको बताएगा डायरेक्शन। ठीक है। तो आपको किस तरीके से ग्राफिकली इस एरो को बनाएंगे ये हमने देखा था। सबसे पहले हम एक स्केल लेते हैं, स्केल से हमें दो काम करने होते हैं। पहला काम, हमारे पास जो वेक्टर होता है उसका अपना यूनिट होगा, न्यूटन या मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम उसके यूनिट को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर के अंदर ताकि हम ये लाइन ड्रॉ कर सकें। तो पहला काम स्केल का होता है, हमारे पास जो वेक्टर का यूनिट है हम उसको आर्जी तौर पे, टेम्पररी तौर पर कन्वर्ट कर रहे होते हैं सेंटीमीटर में। और दूसरा काम होता है बड़े बड़े जो मैग्नीट्यूड होते हैं उनको छोटे छोटे मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर देना। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास वेलोसिटी है जो कि एक वेक्टर होता है 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी डायरेक्शन दी जा रही है मुझे वेस्ट। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक स्केल बनाऊंगा। स्केल क्यों बनाऊंगा, ताकि ये जो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, इसको मैं आर्जी तौर पे सेंटीमीटर में ले आऊं और 20 जो है उसको रिड्यूस कर दूं। तो मैं स्केल ले लेता हूं जी, 5 मीटर पर सेकेंड जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ये स्केल आपकी मर्जी पे होता है, जरूरी नहीं है मेरा वाला स्केल फॉलो किया जाए, आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं। अब आप क्या करें जी, 5 को 20 से डिवाइड कर दें तो 4 आ जाता है, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड जो है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये हमने अपनी वेलोसिटी को कन्वर्ट कर दिया एक लाइन में।
मेरे पास जो वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, मैंने उसको एक 4 सेंटीमीटर लाइन में कन्वर्ट कर दिया। ये स्केल का फायदा होता है। तो ये स्केल हुआ और ये मेरी उसके हिसाब से कन्वर्जन। 20 मीटर पर सेकेंड के लिए मुझे 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। उसके बाद हम ये डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। अब हमारे पास डायरेक्शन चूंकि वेस्ट है और वेस्ट जो है वो उल्टे हाथ की तरफ है, लिहाजा अब हम ये जो 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे ये टूवर्ड्स द वेस्ट ड्रॉ करेंगे। 4 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ करी, एरो हेड हमने वेस्ट की तरफ डाल दिया। तो ये जो 20 मीटर पर सेकंड वेस्ट का वेक्टर है ये हमने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। इस एरो की जो लंबाई है वो है 4 सेंटीमीटर। स्केल की मदद से आप चेक करके बता देंगे कि 4 सेंटीमीटर 20 मीटर पर सेकंड, ये आपको मैग्नीट्यूड मिल गया। और डायरेक्शन चेक करनी है तो आप कोऑर्डिनेट देखें और डायरेक्शन देखें, आपको पता चल जाएगा कि वेस्ट डायरेक्शन है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। बाज दफा हमारे पास डायरेक्शन जो होती है वो हमें एंगल की सूरत में दी हुई होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास है जी 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी एट 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। बाज औकात हमें ऐसा दिया जाता है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है और ये सारी डायरेक्शन है 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। अब हम ऐसे जिसमें एंगल की सूरत में हमें डायरेक्शन दी जाती है ऐसे वेक्टर को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम स्केल ले लेते हैं जी। इस बार मैं कह देता हूँ कि 10 मीटर पर सेकंड जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। मेरे पास वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। 40 को 10 से आप डिवाइड करें 4 आंसर आएगा। तो 4 सेंटीमीटर की लाइन मुझे ड्रॉ करनी है। तो ये मैंने अपने जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 40 मीटर पर सेकंड, मैंने उसको एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे जी। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब आप देखते हैं कि डायरेक्शन अगर आपको नॉर्थ वेस्ट जैसे दो हिस्सों में, दो डायरेक्शंस के अंदर दी हुई होती है तो ये क्वार्टर होता है। नॉर्थ और ईस्ट कौन सा क्वार्टर हुआ, ये वाला। नॉर्थ और वेस्ट कौन सा क्वार्टर होगा, ये वाला। वेस्ट और साउथ कौन सा क्वार्टर होगा, ये वाला। और साउथ और ईस्ट कौन सा क्वार्टर होगा, ये वाला। ठीक है, तो ये जो क्वार्टर है ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया वेस्ट नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट साउथ, ये हो गया साउथ ईस्ट। तो हमारे पास है जी नॉर्थ ईस्ट का क्वार्टर। देखें नॉर्थ ईस्ट का यानी कि ये वाला क्वार्टर। अब मैं इस क्वार्टर को जरा बड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ले जी, बड़ा सा ड्रॉ कर दिया। ये ईस्ट हो गई, ये नॉर्थ हो गई और ये वो क्वार्टर आ गया। तो ये वाला जो क्वार्टर है ये मैंने जरा मैग्नीफाई कर दिया। अब आप यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाए। आपने 30 डिग्री का एंगल बनाया, ये हो गया जी 30 डिग्री का एंगल। डी की मदद से आपने 30 डिग्री का एंगल बनाया। और ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली, ये आप 4 सेंटीमीटर की बनाएंगे क्योंकि ये आपका वेक्टर है। तो ये आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। ये 4 सेंटीमीटर की लाइन, ये एरो हेड डाल दिया, ये आपके पास एंगल वाला वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो एंगल वाले वेक्टर ड्रॉ करने में मैग्नीट्यूड को आप पहले स्केल से कन्वर्ट करें, फिर देखें आपके पास कौन सा क्वार्टर है। नॉर्थ ईस्ट है यानी ये वाला। अगर ये नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ होता तो मैं इधर बनाता, नॉर्थ साउथ वेस्ट होता तो मैं इधर बनाता, वगैरह वगैरह। तो आपने क्वार्टर सिलेक्ट कर लिया जी, कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट, ये वाला क्वार्टर। इसको जरा बड़ा कर दिया आपने, मैग्नीफाई कर दिया। देखें अब आप यहाँ इस 0 पॉइंट से स्टार्ट करके 30 डिग्री का एंगल बनाए और ये जो लाइन है ये आपकी 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो यूं आप एक एंगल वाला वेक्टर ड्रॉ करते हैं या ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने ये चीज देखी कि ये चीज तो अब हमने देख ली कि अगर वेक्टर हमारे पास मौजूद होता है और कागज में मैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो व्हाट आर द मेथड्स। दो मेथड होते हैं जी, जिसमें से ग्राफिकली हमने अभी देख भी लिया। अब हम आते हैं एडिशन की तरफ। वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका।
वेक्टर को ऐड करने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका कहलाता है हेड टू टेल रूल, एक कहलाता है लॉ ऑफ ट्रायंगल, एक कहलाता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, एक कहलाता है एनालिटिकल डिटर्मिनेशन, एक कहलाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैट्रिक्स। बेतहाशा तरीके हैं आपको वेक्टर्स को ऐड करने के, लेकिन हम मैट्रिक क्लास में खाली एक मेथड पढ़ेंगे और उस मेथड का नाम है हेड टू टेल रूल। बाकी के जो मेथड है वो आप फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ोगे। तो हम यहाँ पर वेक्टर्स को ऐड करने का खाली एक तरीका देखेंगे और उस तरीके को आप कहते हो हेड टू टेल रूल। वेक्टर में ये एक वेक्टर है, सपोज करें वेक्टर में जहां हेड होता है ना, ये एरो हेड, इस वाले हिस्से को आप कहते हो हेड, और जहां नहीं होता उसको आप कहते हो टेल, सर और तुम। तो हेड क्या है जी, ये हेड, ये हेड होता है, और टेल क्या होता है, ये होता है टेल। ये जरा याद रख लीजिएगा क्योंकि नाम में आप देख रहे हैं आ रहा है हेड टू टेल रूल आ रहा है। ठीक है, अब हम वेक्टर को हेड टू टेल रूल के जरिए कैसे ऐड करते हैं। सपोज करें जी हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर है ए कह लेते हैं, और एक वेक्टर है ये बी। ये दो वेक्टर थे मेरे पास, अभी तो मैंने बगैर मेजर करे बनाए में, लेकिन ये मेजर करके भी हो सकते हैं। अब मैं हेड टू टेल रूल के जरिए मैं इसको कैसे करता हूँ जी, सबसे पहले मैं इन दोनों वेक्टर्स को दोबारा ड्रॉ करूंगा इस तरह कि एक का हेड दूसरे की टेल से जुड़ जाए। हेड टू टेल, सर से जुड़ जाए टेल, इस वर्ड पर जरा गौर करिएगा। हेड टू टेल यानी सर से पैर। तो आपने वेक्टर्स को दोबारा ऐसे ड्रॉ करना है कि एक वेक्टर का जो सर है दूसरे वेक्टर की पैर से जुड़े, एक वेक्टर का हेड ज्वाइन हो दूसरे वेक्टर की टेल से। हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कंबाइन विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, ये बात कह रहा हूं मैं। तो हमने दोबारा ड्रॉ किया जी इसको, देखें ये ए वेक्टर बनाया मैंने ए। अब मैं ये बी जब बनाऊंगा तो मैं ये हेड से बनाऊंगा, पहला वेक्टर का जो हेड है उधर से बनाऊंगा, तो ये मैंने बनाया बी वेक्टर। देख ले जी हेड से टेल ज्वाइन हो रही है। ऐसे ड्रॉ करोगे आप, जहां पे वेक्टर खत्म हुआ है ना हेड है उधर, वहां से आप दूसरा वेक्टर ज्वाइन करें। जहां पे अब दूसरे का सपोज करें मेरे पास ये वेक्टर भी होता है सी, तो मैं यहाँ से ड्रॉ करता, ये बनाता सी वेक्टर। फिर मेरे पास डी वेक्टर होता है ऐसे, तो मैं ये डी वेक्टर बना लेता ऐसे। ऐसे बनाएंगे आप। तो तमाम वेक्टर्स जो आपको अलग-अलग दिए में, आप उनको मर्ज करके दोबारा ड्रॉ कर लें। आप उनको जोड़कर दोबारा ड्रॉ कर लें। जहां पर एक का हेड आ रहा होगा वहां दूसरे की टेल आ रही होगी। देख लें, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल। ऐसे आप इनको ज्वाइन करके दोबारा ड्रॉ कर लें। उसके बाद जाहिर बात है आंसर चाहिए होगा आपको। ए बी सी डी वेक्टर अगर मैं प्लस करता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सबको जब मैं प्लस करके जो आंसर आता है उस आंसर को आप कहते हो रिजल्टेंट वेक्टर। जो आंसर आता है ना इन सारे वेक्टर को प्लस करने को, वेक्टर टर्मिनोलॉजी में हम उसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे हासिल करेंगे, मैंने ए बी सी डी सबको मिला के लिख दिया। अब मैं रिजल्टेंट वेक्टर कैसे हासिल करूंगा, आप पहले वेक्टर को आखिरी वेक्टर से जोड़ दें ऐसे, पहले वेक्टर को आखिरी वेक्टर से जोड़ दें, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, और इसकी आप हेड कहां बनाएंगे, आखिरी वेक्टर की तरफ। ये दो तीन बातें ध्यान में रखिएगा। पहली बात, तमाम वेक्टर्स को दोबारा ड्रॉ करें ऐसे कि जहां पर पहला वेक्टर खत्म हो रहा है वहां दूसरा वेक्टर जोड़ दें, जहां दूसरा खत्म हो रहा है वहां तीसरा, जहां तीसरा खत्म हो रहा है वहां चौथा। हेड ऑफ वन वेक्टर ज्वाइन विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। उसके बाद आपको जो आंसर हासिल करना है, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हो आप उसको, वो आप कैसे हासिल करोगे, फिगर को क्लोज कर दो, पहले वेक्टर को आखिरी वेक्टर से जोड़ दो। वो जो वेक्टर, जो लाइन आपने बनाई वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और उसका जो हेड होगा वो आप आखिरी वेक्टर की तरफ ड्रॉ करेंगे।
अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं जी। सपोज करें मेरे पास एक ये वेक्टर है ए, एक ये वेक्टर है बी, ठीक है। मैंने इन दोनों को ऐड करना है, ए प्लस बी दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट हासिल करना है। ग्राफिकली मैं कैसे करूंगा, मैंने ए बनाया, अब बी कहाँ से बनाऊंगा, यहाँ से, ये बी बना दिया मैंने, ये ए और बी दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब बस मुझे इसका आंसर हासिल करना है। आंसर के लिए क्या करूंगा मैं, पहले वेक्टर को आखिरी वेक्टर से जोड़कर आखिरी वेक्टर की तरफ हेड डाल दूंगा, ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब अगर रिजल्टेंट वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, आप लाइन को मेजर कर लें, नाप लें जी, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक कितनी है। सपोज करें 4 सेंटीमीटर है, तो आपने लिख दिया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 4 सेंटीमीटर है। और आप एंगल नाप लें, वो आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो आपने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया और आपने डायरेक्शन भी निकाल दी। ऐसे तो इस मेथड को आप कहते हो हेड टू टेल रूल। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। अब अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करें जी मेरे पास एक वेक्टर है जी ये वाला, इसको आप कह लो 15 सेंटीमीटर। एक रफ ले रहा हूं मैं, रफ एग्जांपल, ये 15 सेंटीमीटर नहीं है लाइन, लेकिन मैं एक रफ ले रहा हूँ। फिर मेरे पास एक वेक्टर है जी ये वाला, ये सपोज करें 4 सेंटीमीटर का। एक ये वाला वेक्टर है जी, ये सपोज करें जी मेरे पास 2 सेंटीमीटर का है। और फिर एक ऐसा लंबा सा वेक्टर है, ये मेरे पास सपोज करें जी 3 सेंटीमीटर का। अब इन तीनों चारों वेक्टर को मुझे ऐड करना है बाय हेड टू टेल रूल। ठीक है जी, हेड टू टेल रूल में ऐड करूंगा कैसे, मैंने पहले ये 15 सेंटीमीटर वाला वेक्टर ड्रॉ किया, 15 सेंटीमीटर। अब मैं ये वाला ड्रॉ करूंगा 4 सेंटीमीटर का, मैंने ये ड्रॉ किया जी 4 सेंटीमीटर का। आप बकायदा स्केल से बना रहे होते हो, बकायदा मेजर करके बना रहे होते हो, मैं तो यहाँ रफ बना रहा हूँ, आप बकायदा स्केल से मेजर करके बना रहे होते हैं। अब आप तीसरा वेक्टर ड्रॉ करेंगे 2 सेंटीमीटर वाला, ये ड्रॉ कर दिया आपने 2 सेंटीमीटर वाला। अब आप चौथा वेक्टर ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर का, ये आपने चौथा वेक्टर ड्रॉ कर दिया 3 सेंटीमीटर का। तो जैसे आपसे कहा जाता है ना कि नंबर ऐड करो, तो आप पहले लिखते हो 1 + 2 + 3 + 4, बाद में ऐड करते हो। ये हमने लिख लिया, ये हमने अपने तमाम वेक्टर्स को जोड़ लिया, ऐड कर दिया। अब हमें इसका आंसर चाहिए, मैं क्या करूंगा, पहले वेक्टर, तो मैं पहले वेक्टर को लास्ट वेक्टर से जोड़ देता हूँ, मुझे आंसर मिल जाएगा। ये मैंने पहले वेक्टर को, ये देखिए पहले वेक्टर को मैंने लास्ट वेक्टर से जोड़ दिया, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड अगर चाहिए, मैं ये लाइन नाप लूंगा। सपोज कर लें लाइन नापी मैंने 20 सेंटीमीटर आ रही है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 20 सेंटीमीटर। और डायरेक्शन क्या है थी इसकी, ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन के लिए आप चाहें तो एंगल नाप लें, 30 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई 30 डिग्री। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर। ऐसे करते हैं आप वेक्टर को ऐड। ठीक है जी, वेक्टर एडिशन में कोई सवाल हो तो पूछ लिएगा, माइक आपका खुला हुआ है। तो वेक्टर एडिशन हमने देख ली जी। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की। वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए सबसे पहले आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी, वो कहलाती है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक वेक्टर है जी ए, इसका नेगेटिव क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर जो लेंथ या लंबाई के एतबार से बिल्कुल इसी जैसा हो, डायरेक्शन बस उसकी अपोजिट हो, वो हो जाएगा इसका नेगेटिव वेक्टर। और इसको आप डिनोट करते हैं माइनस साइन से। हमने फिजिक्स में कई दफा आपको बता चुका हूँ कि माइनस साइन का मतलब क्या होता है, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे देख लें, माइनस साइन का मतलब क्या आ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, लंबाई तो एक जैसी है दोनों वेक्टर्स की। तो फिजिक्स में हमारे पास जो माइनस साइन होता है, इसका मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप प्लस बोल रहे हो तो ऊपर, माइनस बोल रहे हो तो नीचे। तो नेगेटिव वेक्टर क्या है जी, अगर आपके पास एक वेक्टर है, आप उसी जैसी लंबाई बना ले, डायरेक्शन आप अपोजिट कर दे, वो नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये एक आपके पास वेक्टर है,
ये गंदा सा बनाया मैंने। सपोज करें आपके पास ये एक वेक्टर है जी p, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, आप इतना बड़ा ही वेक्टर बना लें, बस उसकी डायरेक्शन आप अपोजिट कर दें, ये इसका नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह ये आपके पास एक सी वेक्टर है, ये आपके पास सी वेक्टर है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी जैसी एक लाइन आप ड्रॉ कर लें, बस उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दें। यानी जहां पर हेड है वो टेल कर दो, जो टेल है वो हेड कर दो, हेड को टेल कर दो, टेल को हेड कर दो, नेगेटिव वेक्टर बन जाता है, इसको आप नेगेटिव वेक्टर कहते हो। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर को अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है, याद रखिएगा एडिशन ऑफ वेक्टर का जो हमने रूल पढ़ा है हेड टू टेल रूल, उसमें आप एक वक्त में कई वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो, मैंने आपको करके भी दिखाया। दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर, 10 वेक्टर, जितने चाहो वेक्टर आप एक वक्त में ऐड कर सकते हो, ये कुछ रूल का फायदा होता है। और सब्ट्रैक्शन में कुछ ऐसे एडिशन के रूल्स होते हैं जिनमें आप दो वेक्टर ऐड कर सकते हो, वो तो खैर बात की बात है। तो हेड टू टेल रूल जो हमने एडिशन का पढ़ा है, उसकी खास बात ये है कि आप उसमें एक वक्त में कई वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। देख ले जरा, याद है कि मैंने 4 वेक्टर को ऐड किया इस एग्जांपल में, जबकि सब्ट्रैक्शन का मामला ये है कि आप एक वक्त में, तो एडिशन, अगर आपको वेक्टर की एडिशन करनी है हेड टू टेल रूल से, आप दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर, जितने चाहे वेक्टर्स को ऐड कर लें। लेकिन अगर आपको सब्ट्रैक्शन करनी है ना वेक्टर की, तो आप एक वक्त में दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तीन या चार या पांच की नहीं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, एक सिंगल टाइम में आप दो वेक्टर्स को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब सपोज करें जी मेरे पास एक वेक्टर है जी, ये ए वेक्टर है, और ये मेरे पास एक वेक्टर है जी बी, ये मेरे पास एक बी है, और मुझसे कहा जा रहा है कि ए और बी को, इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके बताओ। ठीक है, दो वेक्टर है मेरे पास ड्रॉ किए हुए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए हुए मैंने, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, मुझसे कहा जा रहा है सब्ट्रैक्ट करें ए और बी को। मैं क्या करूंगा, मैं एक वेक्टर का, किसी भी एक वेक्टर का मैं नेगेटिव बना लूंगा, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, यानी कि मैं बी का नेगेटिव बना लेता हूँ। ये देखें, बिल्कुल विस जैसी लाइन ड्रॉ करी, बस हेड को टेल कर दिया, टेल को हेड कर दिया, ये हो गया नेगेटिव वेक्टर। आपने क्या किया, सब्ट्रैक्शन के लिए एक वेक्टर का नेगेटिव बना लिया। अब आप क्या करें, इस जो दूसरा वेक्टर बचा हुआ है यानी कि ए वेक्टर को, और ये जो नेगेटिव वेक्टर है माइनस बी, इन दोनों वेक्टर्स को आप ऐड कर लें हेड टू टेल रूल के जरिए, ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। आपने ए वेक्टर बनाया, आपके पास ए वेक्टर तो ये रहा, आपने बी का जब नेगेटिव बनाया ना, ये बी खत्म हो गया आपके पास। अब आपके पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है माइनस बी, आप इन दोनों को हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड कर दें। ये आपने ए बनाया और फिर आपने बी ड्रॉ कर लिया यहाँ से, ये आपने बी ड्रॉ कर लिया, माइनस बी सॉरी, माइनस बी ड्रॉ कर लिया। अब आप हेड टू टेल रूल के जरिए इसको ऐड करें, ये इसका रिजल्टन आ गया, ये रिजल्टन आ गया आर। ये जो रिजल्टन आ रहा है ना, दरअसल ये ए और बी का सब्ट्रैक्शन है, ये रिजल्टेंट आ रहा है, ये ए और बी का सब्ट्रैक्शन है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमने कोई अलग रूल नहीं बनाया हुआ, हमने बस एक ट्रिक करी है। क्या ट्रिक करी कि अगर आपको दो वेक्टर, आपको जैसे कहते हैं ना उर्दू में, जैसे अगर हम मैथ के नंबर्स की एग्जांपल लें, मुझसे कहा जा रहा है जी 4 के अंदर माइनस करो 2 को। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो 2 है ना, इसको नेगेटिव कर दिया, 2 का नेगेटिव क्या होता है, -2, और मैंने जो दूसरा नंबर था 4 उसके साथ ऐड कर दिया। मैंने क्या करा, इस 2 का नेगेटिव किया, नेगेटिव क्या हो जाता है -2, और मैंने दूसरे के साथ ऐड कर दिया, बात अब भी वही है, प्लस माइनस -2 हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस करो तो बात एक ही है, लेकिन मैंने इसको वेक्टर में खेल के अपने आप को रूल से बचा लिया। तो सब्ट्रैक्शन आप कैसे करते हैं जी वेक्टर्स की, क्या आपके पास एक वेक्टर था ए, एक वेक्टर था आपके पास बी, और आपसे कहा गया इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करो। आपने क्या किया, बी वेक्टर का नेगेटिव बना लिया, अब आपके पास जो बी वेक्टर है वो खत्म हो गया, उसका नेगेटिव है।
अब आप क्या करें, ए और बी दोनों को हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड कर दे। तो अब जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो एडिशन नहीं होगा, वो ए और बी का सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, वो ए और बी का सब्ट्रैक्शन होगा। इस तरह आप सब्ट्रैक्शन कर दो। तो हमने देखा एडिशन, हमने देखा नेगेटिव वेक्टर, हमने देखा सब्ट्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं, तीसरी चीज मल्टीप्लिकेशन। लेकिन उससे पहले पहले कोई सवाल है निशा तो पूछ लेना बेटा, क्योंकि मजीद थोड़ा सा और आगे जाएंगे हम। माइक खोल के पूछ ले अगर कोई सवाल है तो। चले अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देखिए जी, मल्टीप्लिकेशन की दो टाइप्स होती है। एक कहलाती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और एक कहलाती है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। दो टाइप होती है मल्टीप्लिकेशन की, एक स्केलर एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, आप वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करें। आपके पास एक वेक्टर है और उसको आप नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कहलाएगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि अगर आप एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करें एक वेक्टर से, इसको आप वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा में। एक होती है वेक्टर को